हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैक्स प्रोविज़न एंट्री से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स प्रोविज़न की एंट्री आप टैली में किस तरीके से करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि टैक्स प्रोविज़न में हमारा इनकम टैक्स पेबल भी होता है और कभी कभी हम जब ज़्यादा एडवांस टैक्स को पे कर देते हैं और हमारे टैक्स की लायबिलिटी उससे कम बनती है। इट मीन्स कि कभी कभी आपका रिसीवेबल भी हो सकता है। तो इस दोनों कंडीशन में हमें किस तरीके से मार्च क्लोजिंग में प्रोविज़न का एंट्री हम टैली में करेंगे, ये मैं आज आपको करके सिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक बने रहें और आप इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएसटी, सीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले लाइव सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है टैक्स प्रोविज़न एंट्री इन टैली। तो इसमें दो कंडीशन में आज आपको बताने वाला हूँ। पहला कंडीशन क्या है, इफ़ इनकम टैक्स पेबल। तो इस कंडीशन में क्या है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुका है, अब कहीं पर से उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये फाइनल है, या तो आप या आपके सीए फर्म ने ये आपको कह दिया है कि 57,000 आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है और ऑलरेडी आपने जो एडवांस टैक्स है वो 25,000 आपने पे कर दिया है। तो जब आप एक दूसरे को लेस करेंगे तो 32,000 रुपया यानी कि 32,000 रुपीज़ और आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। और आपको पता है कि जब तक आप इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न फाइलिंग भी नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि टोटल आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, 7,10,000 रुपया। ठीक है। अब इसी तरीके से जो कि दूसरा हमारा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है ना कि भाई के इनकम टैक्स रिसीवेबल। अब जैसे क्या है कि टोटल जो टैक्स की लायबिलिटी बनी वो 17,000 ही बनी, ऐसा भी होता है। और ऑलरेडी मैंने जो टैक्स का पेमेंट कर दिया था वो 25,000 कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि नेट जो इनकम टैक्स रिसीवेबल है, क्योंकि 25,000 माइनस 17,000 करते हैं तो मेरा 8,000 रुपया रिसीवेबल बनता है और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर वो 5,15,000 रुपये का। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसे जानने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपना टैली में। चलिए, तो ये हमारा टैली का गेटवे है। मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, अल्ट प्लस F1। आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डेटा तैयार किया है कि मैंने यहाँ पे जो कि नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 7,10,000 रुपया है। तो ठीक है, अब हम लोग सीधा वाचर्स में आते हैं और यहाँ पे जो कि आपकी जो एंट्री होने वाली है वो आपका 31 मार्च को होने वाली है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं पेमेंट में। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो पहले एडवांस टैक्स का पेमेंट तो आपने पहले किया होगा ना, तो वो एंट्री भी हम लोग ले लेते हैं। तो आपने वो कैसे लिया होगा, यहाँ पर देखो एडवांस टैक्स है तो मैं एक एंट्री ले रहा हूँ 25,000 का। तो यहाँ पे आपको एक लेजर बना लेना है जिसका नाम आपको रखना है एडवांस टैक्स और इसका जो कि ग्रुप आपको रखना है टैली में करंट एसेट। ठीक है। तो आपको ये मास्टर को क्रिएट कर लेना है, जैसे कि आप पार्ट में आपने दिया होगा, लेकिन मैं एक एंट्री करके आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। चलो, यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिया बैंक को, तो यहाँ पे आपका जो भी डायरेक्शन होगा इससे संबंधित वो आपको डाल देना है। ये तो मेरा एडवांस टैक्स का एंट्री हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि 57,000 का आपका टोटल टैक्स की लायबिलिटी है। ठीक है ना। तब आपको क्या करना है कि आपको जर्नल में आ जाना है, टैक्स का प्रोविज़न आपको करना है। तो आपको प्रॉफिट और लॉस से उसे एडजस्ट करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट आप कैपिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है आपका जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है इससे क्वेश्चन में 7,10,000 रुपया उसे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना है और यहाँ पे देखिए आपका 7,10,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट। अब आते हैं कि हमारा जो टैक्स की लायबिलिटी है तो भाई 57,000 है।
ये आपको फिगर यहाँ पे पुटअप कर देना है। ये आपको यहाँ पे एक मास्टर को क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसका जो ग्रुप आपको रखना है प्रोविजन ही रखना है या फिर करंट लायबिलिटी, आप कुछ भी रखें, दोनों का माने मतलब एक ही होता है। तो प्रोविजंस है, आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको नरेशन यहाँ पे डाल देना है। अभी हमने क्या किया, 2 एंट्री को लिया है, तो पहले हम इसे आपका इफेक्ट दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में आइएगा तो यहाँ पे अभी आप देखो एडवांस टैक्स हमारा 25,000 रुपया दिख रहा है, और बाकी जो हमारे CF हमने कहा है कि हाँ भाई आपको प्रोविज़न करना है, तो हमने यहाँ पे प्रोविज़न भी कर लिया। और बाकी यहाँ पर देखो 7,10,000 रुपया हमारा था नेट प्रॉफिट, उसमें से ये 57,000 रुपया लेस हो गया, राइट। तो टोटल जो नेट प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 6,53,000 रुपया। अब यहाँ पे हमारा काम तो ख़त्म नहीं हो गया है ना, क्योंकि हमें जो एक्चुअल में जो टैक्स की लायबिलिटी दिखानी है 32,000 रुपया ही दिखानी है ना, क्योंकि हम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कि इनकम टैक्स का जो पेमेंट करेंगे वो 32,000 ओनली। तो इसके लिए हमें एक और एंट्री लेनी होगी, आपको जर्नल में ही रहना है। आपने क्या किया था, प्रोविज़न फॉर टैक्स को क्रेडिट किया था, ठीक है। अब उसे आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, कितने अमाउंट से, आपको 57,000 से ही करना है, राइट। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो एडवांस टैक्स आपका था उसे आपको क्रेडिट कर देना। पहले आपने क्या किया था, डेबिट, अब आपको उसे ऑफसेट करना है, बंद करना है। तो मॉडर्न अप्रोच बेसिक अगर आपका मजबूत है तो फिर एंट्री आपको पास करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स आपका आ गया। एडवांस टैक्स आपने कितना दिया था, आप कहोगे क्वेश्चन में तो आपका 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया ही लेना है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों जीरो हो गया ना, प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी जीरो हो गया, एडवांस टैक्स वो भी जीरो हो गया, बात खत्म है। अब यहाँ पर एक मास्टर आपको क्रिएट करना है, इनकम टैक्स पेबल या जो भी आप नाम रखना चाहें, इसका जो ग्रुप करना है आपको करंट लायबिलिटी, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हमारे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो 32,000 रुपया, यही ना पेबल है। और इसका पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जब ये फाइनलाइज होगा यही 32,000 रुपया वहाँ पे दिखना चाहिए। अब आप आइए बैलेंस शीट में, ये देखिए यहाँ पे अब आपका कितना दिख रहा है भाई, इनकम टैक्स पेबल 32,000 रुपया। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में है। तो ये भी तो सिंपल है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमारा क्या बन रहा है, 8,000 रुपये का रिसीवेबल बन रहा है, यानी कि हमें और भी अपने एंड से टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं हम लोग अपने टैली में। तो टैली में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये 5,15,000 का नेट प्रॉफिट का यहाँ पे फाइनल करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि ऑलरेडी एडवांस टैक्स है तो आपने तो पेमेंट कर ही दिया होगा। अब यहाँ पे हमारे CF में बताया गया कि हाँ 17,000 ही आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है। तो ये तो भाई लायबिलिटी है ही ना, तो ये तो आपको अपने नेट प्रॉफिट से कम करना ही करना होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग के जर्नल में, और यहाँ पर सेम वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, यहाँ पर 17,000 रुपये लेंगे, और यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स सेम एंट्री होगा, ठीक है। बाकी कौन सा ग्रुप रखना है वो तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे देखिए सेम इसका इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप एडवांस टैक्स यहाँ पर 25,000 रुपया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोविज़न में 17,000 रुपया आपका खड़ा है, अब प्लस 17,000 रुपये यहाँ लेस भी हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अगेन जनरल में। अब यहाँ पे हमें कितना लाना है भाई, 8,000 रुपया ही हमें लाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स को अगेन हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा एडवांस टैक्स। तो कितना हम लोगों ने दिया था, 25,000 रुपया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स रिसीवेबल हम इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका ग्रुप आपको क्या रखना है, करंट एसेट। ये देखिए कंट्रोल से इसको सेव कर लेना। तो 8,000 रुपये हमारा यहाँ पे निकल चुका है। जब हम लोग इसमें बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पर देखो हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब जब ये हमारे अकाउंट में नेक्स्ट ईयर जब ये पैसा जब आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न में क्या करेंगे, रिफंड का क्लेम करेंगे। जब रिफंड हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो हम एक और जर्नल एंट्री ले करके हम लोग इसे ऑफसेट कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैक्स प्रोविज़न
का एंट्री आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।